मेरी माँ ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें वो एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। जब वो दरवाजे पे मुझे नहीं दिखी तो मैं ऊपर चढ़ के गया, देखा तो पूरा घर छाना जा रहा है और मैंने उन्हें कस के बोला और कस के चिल्लाया, देखिए बहुत हो गया, एक एडमिट कार्ड आपसे ढूंढा नहीं जा रहा, यहीं रखा था मैंने। यहीं रखे रहने वाली चीजें अक्सर यहीं से खो जाती हैं। बेटा यहीं होगा, तुम परेशान ना हो, यहीं पर होगा, देखो बकस के नीचे होगा, अलमारी के पीछे जा सकता है, टेबल से नीचे गिर सकता है। प्लेसमेंट मेरा था, नौकरी मेरी थी, पैकेज मुझे मिलना था, जिंदगी मेरी सेटल होनी थी। गुस्सा मुझे आ रहा था, लेकिन मशक्कत मेरी माँ के चेहरे पे थी। क्यों? धागा। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मेरा नाम है रहबीर और चलते हैं कहानियों के स्टेशन पे। चलें? ओके, इस स्टेशन पे हम आ चुके हैं धीरे 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 धीरे। कहानी का नाम है मीठी दही। कहानियों का नाम है मीठी दही। तो ये कहानी शुरू होती है कि घड़ी के तो कांटे आपस में एक दूसरे को ऐठे हुए हैं, सुबह के 8:30 बजाते हुए। मेरे पैरों में मोजे भरे हैं, एक में जूता है, एक में मैं जूते का फीता बांधने की पूरी कोशिश कर ही रहा हूं कि उधर से आवाज आती है, अरे रुको 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 रुको, अरे ये खाते हुए जाओ ना, इतनी जल्दी क्या है? परेशान नहीं होते बेटा, आराम से काम लेते हैं, सब ठीक होगा। जिंदगी में सबसे खूबसूरत तौर पे सब ठीक होगा सिर्फ एक शख्सियत कहती है, वह है तुम्हारी माँ। जैसे उन्होंने ये बोला तो मुझे कहा कि ऐसे नहीं होता मम्मी, लेट हो रहा, आज प्लेसमेंट इंटरव्यू है, आप जानती हो ना, अगर मैं आज लेट हो गया तो नौकरी यहाँ से चली जाएगी। हाँ हाँ, वैसे भी तुझे कौन सी बड़ी नौकरी मिल ही रही है। अच्छा सुन 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 सुन, लेट आएगा तो ये ले कुछ खा ले, कुछ लेता भी जा, स्कूल में थोड़ी हूं लेता जाऊं। अच्छा मुझे जाने दो, देर हो रही। बच्चे अक्सर हड़बड़ी में रहते हैं। माँ बाप के पास आपकी कदर होती है और कदर का धागा आपकी हथेलियों से बंधा रहता है। आप चाहे जितनी हड़बड़ी कर लें, वो धागा कभी नहीं टूटता, वो आपके पीछे 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 आते हैं। हो सकता है एक दौर पे आके आप उन्हें जिद्दी कहें, मजबूर भी कहते हैं, लेकिन वो परवरिश होती है। मैं रुक गया, मैंने कहा कुछ खा के ही जाते हैं। इतने में एक फोन बजा, फोन उठाया तो HOD का फोन था, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड ही सेड, वेयर आर यू? You know your name start with A and you are in the roll number between 1 to 10 and you are not here. Don't you want a job right now? Sir, I'm at traffic. Sir, I'm just getting done. Give me 10 minutes. I'll be there, sir. I'll be there. ये झूठ बोलकर एक आमतौर पे इंजीनियर लड़के की तरह मैंने फ़ोन काटा। समाज से आने वाला गुस्सा एक युवा एक ही जगह उतार सकता है, अपने घर पे। मैंने भी वही किया। जैसे ही मम्मी ने ला के यहाँ कुछ खाने को रखा, मैंने उससे कस के हाथ मारी, बोला तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझे देर हो रही है, जाना है। खुद तो कुछ कर नहीं पाई, मुझे भी नहीं करने देना। मिडिल क्लास फैमिलीज में माँ बाप की तौहीन होना आम बात है। कहने को तो माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे माँ बाप से 2 कदम ज़्यादा ऊपर बढ़ जाते हैं, 2 डिग्री ज़्यादा पा जाते हैं, तो ये तौहीन आम हो जाती है। मैंने भी कुछ ऐसी ही तौहीन करी, लेकिन वो माँ है, धागा, वो धागा खींच के फिर से मेरे पास आई, कहती अरे ऐसे नहीं करते बेटा। ये बोलकर मैं वहाँ से निकलने लगा और आधे रास्ते तक पहुँच भी गया। तभी मुझे याद आया कि कुछ तो है जो भूला जा रहा है। एडमिट कार्ड। अरे वहीं से मम्मी को कॉल किया कि मम्मी देखो ऐसा, मेरा एडमिट कार्ड वहीं रह गया, बाहर निकाल कर रखो, दरवाजे से लेके तुरंत मैं चला जाऊंगा, देर हो रही है। घर के मर्दों को सामान ढूंढने की आदत नहीं होती है, फिर चाहे वो आपके पापा हों या फिर आप खुद। इस मामले में आपकी बहन और आपकी माएँ
अक्सर कामयाब होती हैं। मेरी माँ ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें वो एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। जब वो दरवाजे पे मुझे नहीं दिखी तो मैं ऊपर चढ़ के गया, देखा तो पूरा घर छाना जा रहा है, और मैंने उन्हें कस के बोला और कस के चिल्लाया, देखिए अब बहुत हो गया, एक एडमिट कार्ड आपसे ढूंढा नहीं जा रहा, यहीं रखा था मैंने। यहीं रखे रहने वाली चीजें अक्सर यहीं से खो जाती हैं। बेटा यहीं होगा, तुम परेशान ना हो, यहीं पर होगा, देखो बकस के नीचे होगा, अलमारी के पीछे जा सकता है, टेबल से नीचे गिर सकता है। प्लेसमेंट मेरा था, नौकरी मेरी थी, पैकेज मुझे मिलना था, जिंदगी मेरी सेटल होनी थी। गुस्सा मुझे आ रहा था, लेकिन मशक्कत मेरी मां के चेहरे पे थी। क्यों? धागा। मैंने कहा देखिए आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ढूंढने दीजिए, बस बहुत हो गया। ये बोल के वो कहती अच्छा ठीक है, तू ये खा, मैं अभी ढूंढ के देती हूं। उन्होंने मुझे एक दही कटोरी में दी और गुस्से में मैंने उस दही को फेंक दिया। जैसे वो दही की कटोरी नीचे गिरी, मेरी माँ नीचे बैठी कटोरी उठाने के लिए, और वहीं पे किनारे की तरफ एक बोरी के पास मेरा एडमिट कार्ड पड़ा हुआ था। शायद कपड़े टांगते वक्त उसमें से गिर गया होगा। जब मेरी माँ नीचे थी, ये कटोरी नीचे गिरी हुई थी, तो उन्हें देख के मुझे एक बात याद आई कि कैसे आज से कुछ 15 साल पहले एक शख्स था मेरे घर में। एक शख्स था जो मेरी माँ को एक ऐसी ही स्टेज पे रखता था जहां बर्तन नीचे होते थे और मेरी माँ घुटनों पे होती थी, जो ऐसे ही चिल्लाया करता था कि तुमसे कुछ नहीं होता, जिसका फेवरेट डायलॉग था तुम तो खुद कुछ नहीं कर पाई। एडमिट कार्ड लेके मैं तुरंत वहां से भागा। प्लेसमेंट इंटरव्यूज की एक खास बात होती है, जिसकी उम्मीद ना की जाए उसी की नौकरी लगती है। वहाँ पहुँचे तो मालूम चला अमित की पैकेज सबसे ज़्यादा आया है, 18 लाख का। हाथ पैर कांप गए मेरे, क्योंकि अमित का नाम मेरे बाद आता था। इसका मतलब है कि मेरा रोल नंबर निकल चुका है। जिंदगी का एक मौका माँ बाप ने लोन लिया, आपको इंजीनियरिंग कराई, जैसे तैसे करके कंपनी आई, कंपनी में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, आपको प्लेसमेंट इंटरव्यू में आप बैठे, फिर जैसे तैसे करके मेरिट आई, लेकिन जैसे ही मेरिट आने वाली थी आप वहां पे पहुंच नहीं पाए। एचओडी ने पूछा कि कहाँ रह गए थे तुम, तमीज नहीं बिल्कुल, यू जस्ट मिस योर जॉब, यू जस्ट मिस योर जॉब ऑलमोस्ट। इस ऑलमोस्ट नाम के शब्द ने मुझे थोड़ी तसल्ली दी। मैंने कहा सर कुछ भी कर लीजिए सर, बहुत दिक्कत सर, ये जॉब चली जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे सर, कहीं के नहीं रह जाएंगे सर, मुझे ना बताओ, अंदर जाओ, दे आर वेटिंग फॉर यू। उन्होंने गुस्से में बोला। एज आई एंटर्ड इन द ऑफिस देयर वर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर वेटिंग फॉर मी। कुछ सवालात जो मेरा इंतजार कर रहे थे। वो सवालात कुछ इस तरह से थे कि अपने बारे में बताइए, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और हमारी ही कंपनी क्यों। इंटरनेट के दौर में इन सवालों के जवाबों को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने भी रट रखे थे। हालांकि इंटरव्यू अच्छा गया, मेरिट का दूसरी लिस्ट भी आ चुकी थी, A1 A2, इसको रिलीज होना बाकी था। मेरे मन में कभी कभी ऐसा होता है क्या कि एक कसक होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, वो कसक एक के ऊपर एक परत बनाती जाती है, और वो परत धीरे 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 पहाड़ बन जाता है। तुम सब अपने सीने में एक पहाड़ लेके चल रहे हो, और एक दिन वो पहाड़ तुम्हारे पेट से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि याद रखो, प्रेम और इतिहास सब कुछ पचा सकते हैं। उस वक्त मुझे मेरी माँ का प्रेम याद आया, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट में 3rd नंबर पे मेरा पैकेज लग चुका था,
पैकेज कुछ 12-15 लाख का नहीं था, लेकिन आई गॉट अ जॉब। आई वॉज रियली हैप्पी। आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू माई मदर कि मॉम आई गॉट दिस, ये हो गया, हमने कर दिखाया साथ में। जैसे ही इधर से कॉल गई तो उसमें माँ मेरी बर्तन धो रही थी। मन उनका फ़ोन पे ही लगा हुआ था, कब फ़ोन आ जाए, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, कब क्या हो रहा होगा, किसका हुआ किसका नहीं हुआ, कितना हुआ, इतने में फ़ोन बजता है। 3-4 बर्तन धोते धोते मेरी माँ ने हथेली से वो फ़ोन उठाया और कान पे और कंधे के बीच फंसाते हुए पूछा कि हाँ हाँ बेटा बताओ 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 बताओ। हड़बड़ी का धागा। माँ हमने कर लिया। इसके जवाब में माँ ने कुछ नहीं बोला। आंसू बोलते नहीं है ना, गिरते हैं, जैसे एहसास गिरते हैं, जैसे वक्त पलटता है, जैसे हर ऊपर उठी हुई चीज गिरती है, फिर चाहे वो तुम्हारा गुस्सा हो, तुम्हारे बेकार बदनाम से रिश्ते हों, फिर या कोई भारी भरकम चीज तुम अपने सीने में लेके चल रहे हो, वो गिरती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ धरती का नहीं, इस सृष्टि का नियम है। आंसू गिरा, लेकिन कभी कभी कुछ आंसू गिरते गिरते एक दरार बना जाते हैं। वो दरार कुछ गिरे हुए सी की तरह होती है, जिसको आप सब मुस्कुराहट कहते हैं। और मुस्कुराहट और आंसू जब साथ में होती है तो उसे सुकून कहते हैं। मेरी माँ के चेहरे पे सुकून था, और जो बर्तन वो उस समय मांज रही थी, वो बर्तन था मीठी दही का, जो मैंने फेंक दिया था। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मेरा नाम है रवि। थैंक यू सो मच।